हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक राय। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मॉर्निंग सेशन के न्यूज़ पे अपडेट देते समय वीडियो में मैंने आप लोगों से बोला था कि इसके बाद एक वीडियो स्पेशल आएगी। तो ये बीएड स्पेशल वीडियो है और काफ़ी दिनों से मुझे लगता है कि 2-3 महीने पहले ही जब ये पूरी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, लगातार हम लोग वीडियोज़ दे रहे थे, तो उस समय कई इंपॉर्टेंट आपकी अपडेट्स आ रही थी, कई इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे थे, जो प्रश्नों को मैंने यहाँ पे आप लोगों के समक्ष रखा है। ये बीएड स्पेशल ये क्यों है? क्योंकि ये बीएड वालों के लिए ही एलिजिबिलिटी है। जो भी है चीज़ें इसमें पूरी चर्चा करेंगे, पूरी नोटिफिकेशन से पूरी बातचीत रखेंगे इसमें। तो इसमें है कि ब्रिज कोर्स क्या होता है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। किसे करना चाहिए, कौन कौन कर सकता है ब्रिज कोर्स, और कितनी फ़ीस लगेगी, कितना इसके लिए समय लगेगा इस कोर्स को करने में, कितने कोर्सेज़ हैं इसके अंतर्गत, और हर कोर्सेज़ के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी ड्यूरेशन है, फीस स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ों की चर्चा, सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। तो मोस्ट अवेटेड बोल सकते हैं ये वीडियो, क्योंकि बहुत दिनों से आपके प्रश्न इस पे थे। बहुत ज़्यादा जगह आपने व्हाट्सअप मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों से ज्वाइन कराते समय बोला था कि हर वीडियोस को आपको मैं प्रोवाइड करूंगा ऑथेंटिकेट करके। तो टाइम तो लगता है, लेकिन सारी चीज़ें आपको पूरी नोटिफिकेशन के थ्रू हर चीज़ें पता चलेंगी, और कहाँ से आप कर सकते हैं उसके बारे में भी इसमें चर्चा पूरी स्पष्ट रूप से करूँगा मैं। तो वीडियो आपको देखना है, वीडियो लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है, और अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जितने मित्र काफ़ी दिनों से परेशान थे, उनके जवाब नहीं मिल पा रहे थे, तो उनके जवाब इस वीडियो में पूरे मिलेंगे। इसके बाद भी अगर कोई भी प्रश्न आपके हैं, व्यक्तिगत प्रश्न बचते हैं, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, उनको हम कंसिडर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन, और ये द गैजेट ऑफ इंडिया यानी भारत का राजपत्र है, और इसके थ्रू ही मैं अपनी बातचीत स्टार्ट करता हूँ कि इसमें क्या है और क्या इम्पोर्टेंस है इस राजपत्र की। तो आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें देखिए अधिसूचना से मेंशन्ड है यहाँ पे, नई दिल्ली 28 जून 2018। तो ये पुरानी है, और पिछले वर्षों में यानी कि 2017-16 में जो हुई है आपकी ब्रिज कोर्सेज, उसके उसी को लेके मैं सारी चीज़ें कर दूँगा। अपने से कोई चीज़ नहीं बताऊँगा इसमें। जो ब्रिज कोर्स हो चुकी है उसी को पूरा दिखाऊँगा मैं कि कैसे क्या क्या प्रावधान है उसमें, कहाँ से होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये भारत का जो राजपत्र है, इसमें ये सारी चीज़ें गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं कि इसमें जो उपरोक्त अधिसूचना में पैरा 1 उप पैरा 1 अनुच्छेद ए में शब्दों और कोष्ठकों के बाद स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, अथवा लिखा हुआ है, 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी बीएड, यानी 50% के साथ आप ग्रेजुएट हों और उसके बाद आपने बीएड कोर्स किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी क्यों है, सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये है क्या ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स देखिए, मैं सीधी और स्पष्ट बात में बताऊं, ब्रिज का मतलब होता है दो आपके किनारों को, एक कह सकता हूँ कि लकड़ी के या किसी भी चीज़ के थ्रू, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू दोनों को किनारों को जोड़ना, ये आपकी ब्रिजिंग कहलाती है, यानी कि दोनों को जोड़ना। ठीक है, तो ये ब्रिज का काम करेगा। क्यों? आप बीएड के हैं और आपको प्राथमिक में जाना है, ये दूसरा छोर आपका प्राथमिक है, आप यहाँ पे हैं, तो आपको ये कोर्स प्रोवाइड करेगा, ये स्टेबिलिटी, ये रूट प्रोवाइड करेगा ये कोर्स, ताकि आप यहाँ से प्राथमिक में इंटर कर जाएं, बीएड वाले जितने भी मित्र हैं। सीधी बात है, और एकदम सरल भाषा में आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी। ओके, अब बातचीत करते हैं शुरू की, कैसे और क्या होगा इसके अंतर्गत। तो बात करूंगा इसमें कि पहले ब्रिज कोर्स होता क्या है, तो इसके बारे में आपको जवाब मिल गया कि क्या होता है, क्या किसको करना चाहिए। तो बीएड वाले मित्रों को करना है। क्यों? क्योंकि वो प्राथमिक के लिए एलिजिबल तो होते नहीं हैं, वो अपर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए एलिजिबल होते हैं बीएड वाले, और 1 से लेकर 5 यानी जो प्राथमिक की कक्षाएँ होती हैं, प्राथमिक में जो नियुक्तियाँ होती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो प्राथमिक विद्यालय में, वो आपकी बीएलएड, जो पूरा नाम बीटीसी है, डीएलएड, ये सब मित्रों की वहाँ पे होती थी वैकेंसी, और होती है। लेकिन अब जो बीएड वाले हैं उनको शामिल करने के लिए, तो पहली बात तो ये लोग ट्रेनिंग, आप लोग जो बीएड वाले मित्र हैं वो 6 to 8 के लिए आप लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो वो 6 महीने के स्पेशल कोर्स, इसी को ब्रिज कोर्स कहा जाता है, जो आप लोगों को करा कर प्राथमिक में नियुक्त करने के लिए एक प्रावधान बनाया गया है।
ठीक है, तो ये मैं सीधे और बता रहा हूँ, आप लोगों के प्रश्न है इस पर। तो ये पहले बात, होगा कहाँ से, सबसे बड़ा प्रश्न यही था, पहले भी वीडियोस में यही प्रश्न आ रहे थे, होगा कहाँ से। तो ये आपने यहाँ पढ़ लिया होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी NIOS के थ्रू ये आपका जो है ब्रिज कोर्स यहाँ से होगा। तो इस कोर्स को पहले हम समझ लें कि किसके अंतर्गत आता है। तो सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर्स यानी PDPET 6 मंथ्स DLED ब्रिज कोर्स, ये देख लीजिए। अगर आप बीएड हैं तो आप ये 6 महीने का DLED कोर्स कर सकते हैं, या आप बीएड करके किसी भी विद्यालय में आप शिक्षण कर रहे हैं। शिक्षण का तर्क है कि आप प्राथमिक को छोड़कर कहीं भी कोएड एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम स्कूल, कहीं कॉन्वेंट स्कूल, कहीं पे भी आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको कम से कम पढ़ाते वहाँ 6 महीने कम से कम हो गए हों, शिक्षण कार्य आप कर रहे हों, तो NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी ओपन स्कूल से आप शिक्षण कार्य करते हुए ये ब्रिज कोर्स करेंगे। तो इसकी एलिजिबिलिटी पे अब बातचीत करते हैं कि इसका योग्यता क्या है इस कोर्स को करने के लिए। तो द टीचर शुड बी एन इन सर्विस एलिमेंट्री टीचर, जैसे आपको मैंने बताया कि वो सर्विस में हो, किसी भी एलिमेंट्री टीचर के अंतर्गत वो सर्विस में हो, कहीं पे भी शिक्षण कार्य कर रहा हो। दूसरा, द टीचर शुड बी ग्रेजुएट विद बीएड फ्रॉम NCT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, NCT गाइडलाइन के अंतर्गत जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है वहाँ से उसने ग्रेजुएशन किया हो और बीएड किया हो। इसके बाद द टीचर शुड बी टीचिंग एट प्राइमरी लेवल क्लास 1 to 5, यानी जो टीचर है वो आपका टीच कर रहा है प्राइमरी में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। उसके बाद द टीचर शुड बी टीचिंग इन स्कूल्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन, या RT का जो भी गाइडलाइन है उसके अंदर वो मतलब RTE जिनको प्रावधान देता है कॉन्वेंट स्कूल, उनका अपना अपना कोड होता है, तो उसके अंतर्गत वो आता हो RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत, तो उस स्कूल में वो कार्यरत कराए। ऐसे फर्जी स्कूल्स भी कई ओपन होते हैं जो बिना है किसी शासन के संबंध बिना बनाए, यानी वहाँ से प्रमाणित किए बिना वो स्कूल चला रहे हैं। तो वहाँ से अगर आप कर रहे हैं, वहाँ पे आप शिक्षण कर रहे हैं, तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप ब्रिज कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो जहाँ भी आप पढ़ा रहे हैं ये आप तय कर लीजिए, सुनिश्चित हो जाइए कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं। वहाँ पे अपना अपना कोड है संस्थान का, जो भी रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्टर्ड है संस्थान, ठीक है। तो यहाँ एलिजिबिलिटी की बात रही। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन पूरे रजिस्ट्रेशन होता है, कहाँ से, NIOS के पोर्टल से, DLEBR, देखिए NIOS का आपका पोर्टल है DLEBR.NIOS.AC.in पर। अब आगे बातचीत इसमें और अच्छे से हम लोग करना शुरू करते हैं। अब अगला प्रश्न उठता है कि सर अच्छा, इतनी चीज़ें तो हमने जान गई, हमने पता कर लिया कि कहाँ से होगा, कितना होगा और कब होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। अब इसमें आगे बातचीत करते थे भैया फ़ीस कितनी लगेगी। तो दोस्तों, आपकी जो कोर्स फीस है टोटल 6 महीने की, वो 5,000 रुपये मात्र है, यानी 5,000 रुपये में आप ये 6 महीने का कोर्स करेंगे। लेकिन आपके जो प्रत्येक सब्जेक्ट हैं, आप कम से कम 4 या 5 सब्जेक्ट होते हैं, उनकी अलग अलग से फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है। पेपर्स की कितनी फ़ीस, वो 250-250 रुपये के लगभग फ़ीस पे करनी पड़ती है, जैसा इसमें यहाँ पे नोटिफाइड है। पहले देख लेते हैं कि पेपर्स कौन कौन होते हैं। यहाँ पे देखिए कोर्स स्ट्रक्चर क्या है आपका, यहाँ पे कोर्स का कोड रहता है, यहाँ पे देखिए 521, 522, 523 और 524, और क्रेडिट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो एलिमेंट्री एजुकेशन वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। फिर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री स्कूल, क्योंकि आप लोगों ने अपर एलिमेंट्री की पूरी पढ़ाई की है, अपनी जो भी ट्रेनिंग की है बीएड के दौरान अपर एलिमेंट्री की है, तो यहाँ पे एलिमेंट्री के ही मेन फोकस करके पेडागोजी, करिकुलम, टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको यहाँ पे समझाई जाएंगी। आगे इसमें है कि जो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो इसमें आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में ये 3 टर्म आते हैं, 525, 526 और 527। ये कोड नंबर है आपके सब्जेक्ट्स का। SBA यानी स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़, WBA वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज़, और PT प्रैक्टिकल टीचिंग होती है, ठीक है। तो ये मोड ऑफ कंडक्ट आपका जो होगा ODL मोड फॉर थ्योरी होगा, कि आप वहाँ पे जाके थ्योरेटिकल अपना एग्ज़ाम देंगे, और कंडक्टेड एज द स्टडी सेंटर फॉर द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी हर आपके जगह में, हर आपके ज़िले में NIOS जैसे आपके सेंटर्स होते हैं, है ना, तो वैसे NIOS के भी अपने अपने इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ से आप अपने इंस्टीट्यूट में दाखिला लेंगे और वहीं पे अपना सारा शिक्षण कार्य आप करते रहेंगे। टाइम टू टाइम आपके एग्ज़ाम्स होंगे, टाइम टू टाइम आपके प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स होंगे, तो वहाँ पे आप उसमें थ्रू आउट कंसर्न करके उसमें आप ऐड होके सारी प्रक्रियाएँ कर सकते हैं। आगे देखते हैं।
तो इसमें अब थोड़े से और चर्चा करते हैं इसको अच्छे से। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में कोर्स का क्या नाम है, PDPET, यानी कि सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर्स, ऑल्सो कॉल्ड DLED ब्रिज कोर्स फॉर BEd इन सर्विस प्राइमरी क्लास 1 to 5 टीचर। तो यहाँ पे देखिए पूरा इस अच्छे से NIS की पूरी वेबसाइट से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी जो इस वीडियो में आपको प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, सीधा मेंशन था DLED ब्रिज कोर्स। तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी भी आपके समक्ष है। तो BEd वाले जो इन सर्विस में है प्राइमरी टीचर्स के रूप में, तो उनके लिए एलिजिबल है जो कोएड या कॉन्वेंट स्कूल्स में अपनी टीचिंग कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्या है कि द टीचर शुड हैव अ BEd डिग्री, इंस्टीट्यूट से अप्रूव्ड NCT से, और वो एलिमेंट्री टीचिंग कर रहा हो क्लास 1 to 5 में। अब टीचर का क्या है, द टीचर शुड बी टीचिंग इन स्कूल एज डिफाइंड RT के अंदर, ये आपको पता है। अब ड्यूरेशन कितनी है, 6 मंथ है। कहने को 6 मंथ है, लेकिन अभी आप पूरी मैं डिटेल बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। और ये कब रहता है, जैसे अपने प्राथमिक नियुक्ति प्राप्त कर ली, जैसे BEd में अब हो गया कि BEd प्राथमिक में एलिजिबल है। तो BEd में अगर आप प्राथमिक के लिए प्राइमरी में क्वालिफाई करते हैं तो 2 साल के भीतर, 2 साल के भीतर यानी आप नियुक्ति प्राप्त करने के बाद 2 साल के अंतर्गत आप ये 6 महीने का कोर्स जरूर कर लेंगे, तभी आपका प्रमाणित किया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं प्राथमिक के लिए। तो जैसा मैं बातचीत कर रहा था आप लोगों की, मैं 2017 का अच्छे से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए कभी मैं अपने मुंह से बोलूँ या आपको जानकारी दूँ तो वो ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा ना, आपके लिए प्रमाणित रहेगा। तो ये पूरा मैंने कोर्स स्ट्रक्चर ही डाउनलोड करके आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो टाइम शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो जो 2017 में हुआ था वो 15 अक्टूबर से 30 नवंबर 2017 तक हुआ था ये, ठीक है। और वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, सारी डिटेल यहाँ पे। एग्ज़ाम देखिए आपका हुआ था टीचिंग लर्निंग ट्रेनिंग आपकी 1 जनवरी से 30 जनवरी तक, 30 जून तक। और एग्ज़ामिनेशन आपकी जो फ़ी है 1 जून से 15 जून के बीच में जमा हुई, और एग्ज़ामिनेशन आपका कब हुआ था, पूरा लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2018 में। तो लगभग आपकी अक्टूबर से स्टार्ट हुई और जुलाई में कंप्लीट हुई, तो मतलब कह सकते हैं कि लगभग साल भर का 9 से 10 महीने तक का ये आपका टाइम लग गया। 6 महीने कहने के लिए मैंने बोला कि 6 महीने कहने के लिए, लेकिन आपका लगभग साल भर तक खींच जाता है ये कोर्स। तो ये अब सारी चीज़ें रहीं। अब यहाँ पे देखिए आप स्पेशल सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर्स की फ़ीस कितनी है। कोर्स की फ़ीस मैंने आपको बताई 5,000 रुपये है 6 महीने के कोर्स की जो, लेकिन इसके अलावा आपके पर पेपर की आपको चार्जेस देने पड़ेंगे जो आप एग्ज़ाम देंगे। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस ऑफ ₹250 पर पेपर पर अटैम्प्ट, यानी जितनी बार आप अटैम्प्ट देंगे या पीछे होते जा रहे हैं, कोई पेपर नहीं क्वालिफाई करो तो दोबारा अटैम्प्ट देंगे तो दोबारा आपकी फ़ीस उतनी लगेगी, लेकिन कोर्स फीस आपकी उतनी की उतनी ही रहेगी, 5,000 रुपये। ओके। अब ये सारी डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी, तो NIS पोर्टल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आप www.nis.ac.in पर ये इसके अंतर्गत HTTP यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये dbr.nios.ac.in पर आप सारी चीज़ें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू भी अपने से भी आप अगर ऑथेंटिकेट करना चाहें कि सर ने ये डिटेल दी है लेकिन मैं इसको फिर से वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो आप इस पर आराम से जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। तो NIS की वेबसाइट कुछ इस तरह से आपको ओपन हुई दिखेगी, और यहाँ पे अगर आप इसके अंतर्गत कोर्सेज तो करते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 स्टेप्स आपको दिखे हुए हैं, और कैसे होगा आपका टीचर रजिस्ट्रेशन इन 2 डेज, सारी चीज़ें। UDISC कोड होता है स्कूल्स का, जो मैं बोल रहा था कोई रजिस्ट्रेशन कोड जो होता है वो UDISC कोड होता है। तो आप अगर नहीं पता है, यहाँ पर सारी डिटेल क्या क्या आपको भरनी है ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि रजिस्ट्रेशन हमको करना है इसमें, तो यहाँ पे देखिए UDISC कोड आपको होना चाहिए, स्कूल का पता होना चाहिए, आपके स्कूल वाले ही प्रमाणित इसको करते हैं। तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, फिर 1-2 आपका डेट ऑफ बर्थ या जो भी चीज़ें होंगी, तो उसको करके क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपका दिस इज़ ओनली फॉर BEd टीचर्स के लिए है। देखिए यहाँ पे ये भी मैंशनड है, ठीक है। तो इसके आगे क्या होगा, देखिए रजिस्ट्रेशन के समय आपको इतनी चीज़ें चाहिए रहती हैं, देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से मैंशनड है। ईमेल आपकी होनी चाहिए, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड मिनिमम आपका जितना होना चाहिए, फिर UDISC कोड, फिर टाइप ऑफ स्कूल, कैसा स्कूल है, कोएड है आपका, नहीं है कॉन्वेंट स्कूल है, कैसा स्कूल है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल मेंशन करनी पड़ेंगी। और UDISC कोड अपने स्कूल के प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल जो भी हों, डायरेक्टर हों, उनसे आपको पता, फिर वहाँ पे लास्ट में भी उन्हीं से प्रमाणित करके फिर ये सबमिट करना होता है अपने सेंटर पे आपको, जहाँ पे आपको मिल जाएगा एडमिशन्स। इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे आप देख ले सकते हैं, ये कॉलम है यहाँ पे मेंशनड NIS की वेबसाइट पोर्टल पर, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं।
और जो अनट्रेंड टीचर्स हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि रजिस्ट्रेशन बाय द अनट्रेंड टीचर्स विदाउट हैविंग यूडीआईसी कोड, जिनके पास यूडीआईसी कोड नहीं है, जो अनट्रेंड टीचर हैं, जो ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं कहीं पे स्कूल में, तो उनके लिए भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए इतनी ढेर सारी डिस्ट्रिक्ट कौन सी, स्टेट कौन सा, आधार नंबर अपना, सारी चीज़ें आप भर सकते हैं अपने से भी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इतनी ढेर सारी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जो अनट्रेंड टीचर उनकी एंट्री कैसे होगी, तो नेम अपना, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, जेंडर, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बीएड किया कि नहीं किया, ये सर नो, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। ईयर ऑफ पासिंग क्लास 12th। तो यहाँ पे आप अगर अनट्रेंड हैं, कहीं भी ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करके अपनी प्रामाणिकता को यहाँ पुष्टि करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर जो लोग शिक्षण कार्य कर रहे हैं कहीं स्कूल में, तो लॉगिन या ऑथेंटिकेशन बाय प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, तो स्कूल के प्रिंसिपल के लॉगिन से स्कूल के थ्रू ये आपकी प्रामाणिकता वहाँ पुष्टि की जाएगी कि हाँ हमारे यहाँ पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये वो पुष्टि करेंगे, आपके प्रिंसिपल या डायरेक्टर जो भी होंगे वो यहाँ पे पुष्टि कर देंगे। उसके बाद करना क्या है आपको कि यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं, या एडिट करना हो आप कुछ एडिट कर सकते हैं, और पेमेंट फिर उसके बाद आगे बढ़ना हो तो पेमेंट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रही पूरी, आपको कैसे क्या करना है। इतने दिनों बाद आपके प्रश्नों को पूरी जवाब लेकर आया हूँ यहाँ पे मैं। अगर इसके अलावा आपके कोई भी व्यक्तिगत प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट करें, और अपने साथी तक या अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितना भी हो आपको उतना शेयर करते रहें। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करते रहिए। और जो भी इसके अलावा भी आपको वीडियोस चाहिए जिसके बारे में आपको जानकारी कहीं से नहीं मिल पा रही है, कमेंट करते रहिए, हम उसके लिए वीडियोस आपके ही कमेंट्स के थ्रू लाते रहते हैं। तो स्टे ट्यून्ड ऑन राज एजुकेशन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।